लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन उनके लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। जी हां, उनके जो कुकर्म हैं, जो उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार पर जितने झूठे आरोप लगाए हैं, उन्हीं का ये नतीजा है कि दिन ब दिन उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। जो लेटेस्ट शिकंजा है वो ये है कि डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है सत्र न्यायालय में। उन्होंने ये आरोप लगाया और ये मामला जुड़ा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। जब उन्होंने अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र पुलिस हो या मुंबई पुलिस पर झूठे आरोप लगाए थे, पक्षपात के आरोप लगाए थे, महाराष्ट्र सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाए थे। अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की, मुंबई की जो पुलिस है, महाराष्ट्र की जो पुलिस है, उनके पुराने ऐसे वीडियोस को ढूंढ कर निकाल रही है, उस पर उसको जांच कर रही है कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने झूठ बोलकर लोगों को बरगलाया है, किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस पर या महाराष्ट्र सरकार पर झूठे आरोप लगाए हैं। जी हाँ, सुशांत सिंह मौत के समय जिस तरह से मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए थे और झूठी बातें की थी, झूठे अफवाह फैलाए थे, उसके बाद अब जो है सो डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने उन पर सत्र न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता दें। कई जगह पे ये खबर छपी है, लेकिन द वायर के हवाले से हम आपको बताते हैं। द वायर में जो लिखा है, मुंबई पुलिस के अधिकारी ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। सब हेडलाइन है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की कवरेज को लेकर रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सत्र अदालत में दायर मानहानि की शिकायत में दावा किया गया है कि अभिनेता की मौत से संबंधित खबरों की कवरेज के दौरान अर्नब ने अत्यंत झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बयान दिए थे। जी हाँ, ये आरोप लगाए हैं डीसीपी ने कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने झूठे और मानहानिकारक दावे किए, मानहानिकारक बातें की हैं अपने चैनल पर बैठकर। आगे जो विस्तार से खबर आपको बता दूं कि मुंबई के एक पुलिस आयुक्त डीसीपी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कवरेज को लेकर रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बुधवार को मानहानि की शिकायत दायर की है। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे द्वारा सत्र अदालत में दायर की गई शिकायत में ARG आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम है, जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की मालिक हैं। इसके निर्देशकों में से एक के रूप में अर्नब गोस्वामी की पत्नी का भी नाम है, यानी अर्नब गोस्वामी की पत्नी पर भी मुकदमा दायर किया गया है मानहानि का। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कुछ ट्वीट थे जिसमें त्रिमुखे को गलत रूप से पेश किया गया। उन्होंने इस बारे में महाराष्ट्र सरकार को लिखा था। अब राज्य के गृह विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी है। शिकायत में दावा किया गया है कि पिछले साल अभिनेता सुशांत सिंह की मौत से संबंधित खबरों की कवरेज के दौरान गोस्वामी ने अत्यंत झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बयान दिए थे। मुंबई मिरर में भी यह रिपोर्ट छपी थी, जिसके हवाले से द वायर ने खबर छापी है कि मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार अर्नब के वकील ने दावा किया है कि शिकायत में जिन ट्वीट का हवाला दिया गया है वो किसी फर्जी अकाउंट से किए गए थे, क्योंकि उनके मुवक्किल सोशल मीडिया पर नहीं हैं। यह शिकायत आईपीसी की धारा 499 मानहानि, 500 मानहानि की सज़ा और 501 मानहानिकारक सामग्री का प्रकाशन और उसे उत्कीर्ण कराना के तहत की गई है। रिपोर्ट के अनुसार शिकायत में कहा गया है कि मानहानिकारक बयान रिपब्लिक भारत चैनल पर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती के फ़ोन रिकॉर्ड को लेकर हो रही चर्चा के दौरान किए गए थे। अर्नब गोस्वामी की कानूनी सलाहकार टीम की ओर से कहा गया है कि वह अर्नब सोशल मीडिया पर नहीं है और शिकायत में जिन ट्वीट का हवाला दिया गया है वे पत्रकार के किसी छन्न ट्विटर हैंडल से किए गए हैं। यह भी कहा गया है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क उचित प्रक्रिया के तहत इसका कानूनी जवाब देगी। रिपब्लिक मीडिया की तरफ से अभी बयान नहीं है, ये कहा गया है कि वो इसका जवाब देगी, अपना बयान देगी, या फिर अदालत में जो भी इन्हें कानूनी जो दांव पेच होंगे उस हिसाब से उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर देखें तो हर रोज़ कोई ना कोई मुकदमे इन पर चलते रहते हैं, और जिस तरह से इन्होंने रिपब्लिक टीवी पर महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस की छवि ख़राब की है, महाराष्ट्र सरकार की छवि ख़राब की है, सोनिया गांधी पर जिस तरह से गंदी टिप्पणियाँ की हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे पर गंदी टिप्पणियाँ की हैं, उसका इन्हें खमियाजा भुगतना ही है और भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने
पूरे देश को बरगलाया है, पूरे महाराष्ट्र को बरगलाया है और एक गलत छवि पेश की है मुंबई पुलिस की, क्योंकि बार बार इन्होंने सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद बार बार अर्नब गोस्वामी ने ये कहा कि महाराष्ट्र पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, ये पक्षपात कर रही है, महाराष्ट्र सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है, मुंबई पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि अब जांच में से ये सामने आ चुका है कि और हाँ, अर्नब गोस्वामी बार बार दावा कर रहे थे कि उनकी हत्या हुई है और ये हुआ है और वो हुआ है, लेकिन अब जांच जैसे की जो एजेंसी थी उसने भी क्लियर किया कि अब हत्या का कोई मामला सामने नज़र नहीं आ रहा है, ये जो मामला है वो आत्महत्या का ही दिखता है। यहाँ तक कि एम्स की जो रिपोर्ट है उसमें भी यही बात कही गई है कि हत्या के कोई सबूत नहीं दिखाई देते। साथियों, अब हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने सरकार को मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की और किस तरह से मुंबई पुलिस ने फिर एक एक कर कर उनके मामलों को खंगालना शुरू किया। जी हाँ, आपको याद होगा जब टीआरपी स्कैम की जब पहली खबर जब आई थी तब मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसा था अर्नब गोस्वामी पर। तब अर्नब गोस्वामी ने टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर मुंबई पुलिस पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे और यहाँ तक कि जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे भी कहा था कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और बहुत ही एक तरह से आप ये समझिए कि चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर मुंबई पुलिस हो, इनको हर पल चुनौती देते रहे, अपने चैनल पर झूठ बोलते रहे और चुनौती देते रहे। उस समय जो खबर छपी थी टीआरपी स्कैम के समय जनसत्ता की, वो मैं आपको हेडलाइन थोड़ा सा बता दूं कि मुंबई पुलिस पर गरजे अर्नब गोस्वामी, बोले माफ़ी मांगो परमवीर सिंह। जी हाँ, ये परमवीर सिंह जो हैं वो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे माफ़ी मांगने को कहा था। झूठा आरोप लगाओ, बोलोगे टीआरपी गलत है, मतलब ये कह रहे थे कि तुम झूठे आरोप लगाए हो और ये तुम बोलो कि ये जो टीआरपी स्कैम है वो है ही नहीं, यानी कि गलत है। लेकिन बाद में सब सामने आया, जो चैट जब लीक हुआ और उसमें किस तरह से मुंबई पुलिस ने चैट जब 500 से ज़्यादा पेजेस के चैट निकाले तो उसमें न सिर्फ टीआरपी स्कैम का खुलासा हुआ बल्कि और भी बड़े बड़े खुलासे हुए जो आपने हर तरफ टीवी चैनल पर या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा। वो हम भी आपको द लाइव टीवी पर बहुत बार बता चुके हैं। साथियों, आपको याद होगा कि पिछले साल पालघर में जब 2 संतों की हत्या की गई थी भीड़ के द्वारा, तब भी अर्नब गोस्वामी किस तरह से चीख कर देश में एक तरह से सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे और बार बार चाहे वो सोनिया गांधी हो या उद्धव ठाकरे हो उन्हें बुरा भला कह रहे थे, ललकार रहे थे और बार बार ये कह रहे थे। हालांकि उसमें भी जांच में अब तक कुछ सामने नहीं आया कि किन लोगों ने हत्या की, कि कैसे उनकी हत्या हुई। हालांकि और भी देश के हिस्सों में, कई हिस्सों में संतों की हत्याएं हुई हैं, मगर अर्नब गोस्वामी ने कभी मुंह नहीं खोला। चूँकि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं, इसलिए इन्होंने महाराष्ट्र में जब संतों की हत्या हुई थी तब इन्होंने बहुत बुरी तरह से महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाए थे, महाराष्ट्र की पुलिस पर आरोप लगाए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि कोरोना के दौरान बांद्रा रेलवे स्टेशन के सामने जब भीड़ इकट्ठा हुई थी, जब लोग पैदल सैकड़ों किलोमीटर जा रहे थे, तो घर जाने की लालच में, घर जाने के चक्कर में जब बांद्रा स्टेशन के बाहर जब लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे, तब भी अर्नब गोस्वामी ने इसी तरह से सांप्रदायिक बातें की थी और उन्होंने ये नहीं कहा था कि स्टेशन के बाहर जमा हुए हैं। स्टेशन के बगल में जो मस्जिद है उसका जिक्र बार बार किया था अर्नब गोस्वामी ने और कहा था कि मस्जिद के सामने लोग कैसे बाहर हो गए, मस्जिद के सामने लोग कैसे बाहर हो गए। उसके बाद भी उस पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। जो खबर है दैनिक भास्कर ने छापी है, ये 4 महीने पहले मामला आया है। रिपब्लिक टीवी पर कार्रवाई, अर्नब गोस्वामी पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप, मुंबई पुलिस ने तलब किया 10 लाख बॉन्ड भरना होगा। जी हाँ, ये बांद्रा का जो घटना घटी थी और उसके बाद पालघर में जो संतों के साथ घटना घटी थी, उस मामले को लेकर भी इन पर सांप्रदायिक बातों का आरोप लगा था, सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगा था और महाराष्ट्र पुलिस ने उस पर भी इन पर शिकंजा कसा था। साथियों, एक चीज़ और बता दूं कि पालघर में जब 2 संतों की घटना घटी थी तब अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती की थी। सोनिया गांधी और इटली वाली न जाने कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया था, जिस पर पूरी देश की जनता भड़की थी और बहुत सारे कई राज्यों में उन पर मुकदमे दायर किए गए थे। उस वक्त वायर की हेडलाइन आपको बता दूं कि सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी और विभाजनकारी बयानों के लिए अर्नब पर कई राज्यों में केस दर्ज किया गया था। जी हाँ, बहुत सारे केसेस दर्ज किए गए थे अर्नब गोस्वामी की इस बदतमीज़ी के लिए, क्योंकि अगर टीवी पे देखा होगा उन्हें या फिर कहीं
सोशल मीडिया पर देखा होगा तो वाकई जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने बातें की थी, जिस तरह से विभाजनकारी बातें की थी, जिस तरह से सोनिया गांधी पर लांछन लगाए थे, वो सुनकर आप भी हैरान हुए होंगे। साथियों, अभी 3 महीने पहले की खबर भी आपको याद होगी जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब महाराष्ट्र में थी तब माँ बेटे ने आत्महत्या की थी, जिन्होंने अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो तैयार किया था और उन्हें पैसे नहीं दिए, इस वजह से माँ बेटों ने आत्महत्या की। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और उस केस को करीब करीब बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब अर्नब गोस्वामी जब महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार आई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तब अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार के पीछे पड़ गए, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने भी उस केस को खोला और उस महिला को, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी महिला को, उनकी पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए इस केस को खोला और फिर अर्नब गोस्वामी को जेल का रास्ता दिखाया। जी हाँ, उस समय भी अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए थे कि उनके साथ मारपीट की गई थी। जबकि अगर आपने विजुअल भी देखा होगा तो किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने धक्का मुक्की की थी, किस तरह से ज़बरदस्ती करनी पड़ी थी पुलिस को ले जाने के लिए। तब भी जो है सो अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर महिला पुलिसकर्मी ने आरोप लगाए थे और मुकदमा किया कि उन्होंने मारपीट की। जी हाँ, ये 3 महीने पहले का केस है जो दैनिक भास्कर ने छापी है कि माँ बेटे अर्नब गोस्वामी पर नई FIR, माँ बेटे को खुदकशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार, अब महिला पुलिस से मारपीट का केस। जी हाँ, थोड़ा सा इसको मैं विस्तार से बता दूं कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। अर्नब पर 2018 में एक महिला और उसके बेटे को खुदकशी के लिए उकसाने का आरोप है। देर रात अर्नब ने जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। अलीबाग जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में अर्नब गोस्वामी के साथ फिरोज शेख और नितेश शारदा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले अर्नब ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। रिपब्लिक टीवी ने अर्नब के घर में के लाइव फुटेज भी दिखाए जिसमें पुलिस और अर्नब के बीच झड़प होती दिख रही है। अर्नब की गिरफ्तारी के 12 घंटे में ही उनके खिलाफ दूसरा केस दर्ज किया गया। NM जोशी पुलिस स्टेशन में धारा 353 के तहत FIR दर्ज की गई। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक अर्नब पर महिला पुलिसकर्मी से मारपीट करने का आरोप लगा। तो साथियों, देखा जा सके किस तरह से जब से अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता के लिए देश में विभाजनकारी नीतियां अपनाई, जिस तरह से सांप्रदायिक बातें की अपने चैनल के ऊपर, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार, जिस तरह से सोनिया गांधी के खिलाफ गलत टिप्पणियां की, किस तरह से महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे को गलत सरकार बताने की कोशिश की, उसके बाद क्या होता गया कि महाराष्ट्र सरकार हो या मुंबई पुलिस हो, धीरे धीरे अपना शिकंजा कसती गई। उनके चाहे वो पुराने ट्वीट हों, चाहे वो पुराने वीडियो हों, वो सब बाहर आते गए और दिन ब दिन उनके खिलाफ कार्रवाई होती गई, उन पर मुकदमे बढ़ते गए। या हालत अब ये है कि अर्नब गोस्वामी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वो कहाँ से लाइव करते हैं, कहाँ से अपना शो करते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो मुंबई में नहीं है। वो जेल भी जा चुके हैं पहले, उन्हें महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस जेल में भी डाल चुकी है। अब एक और नया मुकदमा आ चुका है उन पर। जी हाँ, अब एक और मुकदमा दायर हो चुका है, मानहानि का मुकदमा। DCP अभिषेक त्रिमुखे द्वारा ने सत्र न्यायालय में मुकदमा दायर किया है मानहानि का। यानी कि कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उन पर पुलिस का शिकंजा, उन पर मुकदमे का शिकंजा कसता जा रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।